जब हो बात चार्ट पैटर्न की तो सब कुछ है यहीं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलेगा सब कुछ हटके एंड हेल्पफुल है आपका चार्ट पैटर्न के लिए, जो मैं बताने वाली थी, जो मेरा लास्ट वीडियो रह गया था, जहां आपको चार्ट पैटर्न से ज़रूरी नॉलेज मिलेगा। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो स्टॉक मार्केट में मज़े लेने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो बिल्कुल सही जगह आए हैं आप लोग। आइए साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे चार्ट पैटर्न की मदद से स्टॉक मार्केट में या ऑप्शन मार्केट में आपको ट्रेंड समझ में आएगा और वहाँ से उसी ट्रेंड से आप अपना ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 10 अलग अलग तरीके का जो आपको स्टॉक मार्केट या फिर आप बोलो ऑप्शन में जो आपको दिखेगा और जिस तरह से आप हेल्प लेके इस 10 से हेल्प लेके आप अपने ट्रेडिंग में उसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक और वीडियो इसी के टॉपिक में आएगा चार्ट पैटर्न में ही, जहाँ पे और भी बेसिक्स हैं, लेकिन मैंने 10 अभी हटा के रखा हुआ है। आइए एक एक करके मैं बता देती हूँ कौन कौन सा है। हेड एंड शोल्डर है, डबल टॉप, डबल बॉटम, फिर राउंडिंग बॉटम, कप एंड हैंडल, वेजेस, पेंटेंट और फ्लैग्स, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब यहाँ देखिए मैं बताती हूँ कि क्या है आपका यहाँ पे यूजेस। ये क्या है? हेड। जब मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले एक हाई लगाता है। वो हाई लगाया, मैं पहले एक नॉर्मल अप ट्रेंड मैं बता रही हूँ कि क्या होता है, फिर उसके बाद मैं डाउन ट्रेंड के लिए भी आऊँगी। पहले अप ट्रेंड आप देख लो। फिर क्या होता है कि अप ट्रेंड में यहाँ जाके वो एक हाई लगा के फिर एक रिवर्स आता है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, बार बार अपना सपोर्ट के पास आ रहा है और फिर से वहीं से उछल के फिर गया ऊपर। लेकिन इस बार क्या किया, वो जो उसका पहले वाला हाई था उसको ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे ब्रेक करने के बाद ये सस्टेन नहीं किया। ठीक है, सस्टेन नहीं करने के बाद फिर से ये अपना जो पहले हाई बनाया था उसको फिर से वहीं से रिवर्स फिर से आ गया। ठीक है, और यहाँ पे फिर से सपोर्ट के पास आ गया वो। तो अब ये क्या किया, फिर से एक हाई बनाया, लेकिन पर इस बार लोअर हाई बनाया। तो क्या हुआ कि ये नीचे गिरने के लिए आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि आपको अगर दिख रहा होगा ये सेम लाइन, ठीक है, अब यहाँ पे दोनों सेम है। राइट शोल्डर बोल लीजिए या लेफ्ट शोल्डर, इंसान का बॉडी के समझ लीजिए। अब आपका एंट्री कहाँ पे होना चाहिए? अगर आप पुट के लिए देख रहे हो, ठीक है, तो पुट के लिए आपका यहाँ पे ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ जब तक ब्रेकआउट ना दे तब तक आपका ट्रेंड रिवर्सल नहीं आएगा, वो नीचे नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि वो बार बार अपना रेसिस्टेंस से फिर से आएगा नीचे और फिर से जाएगा ऊपर, ये करेगा। जब यहाँ ब्रेक कर दे तो आपको यहाँ पे ट्रेंड समझ जाना चाहिए। ये आपका नेकलाइन बोल लीजिए, जो गला का ये रहता है उसके नीचे नेकलाइन बोल लीजिए इसको। ठीक है, तो यहाँ से जब तक वो रिवर्स आएगा नहीं तब तक आपको एक ट्रेंड मिलेगा नहीं। ठीक है, ये हो गया दूसरा। अब रिवर्सल में आते हैं। तो यहाँ क्या हुआ कि अब हम लोग ये पुट के लिए मैंने बता दिया। अब ये हम लोग अगर कॉल के लिए जाएंगे तो कैसे करेंगे? रिवर्सल पूरा ट्रेंड है इसका, ये आपका सीधा था, ये ठीक उसका उल्टा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि नीचे बन रहा है नेकलाइन के नीचे पूरा बन रहा है क्या? लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर और आपका हेड। ठीक है, अब यहाँ क्या देखना है कि राइट शोल्डर बनने के बाद क्या मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। ब्रेक करने के बाद ही आपको यहाँ पे चांस मिलेगा एंट्री करने का। ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न में बताया जाता है। एक बार हम लोग चार्ट भी देख लेते हैं कि किस हिसाब से चार्ट पे ये दिखता है। यहाँ पे देखिए मैंने एक चार्ट का यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाला है, जो कि आपको बहुत क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट कुछ इस हिसाब से ट्रेंड आ रहा था मार्केट का। मार्केट एक क्या किया कि नीचे से ऊपर उठने का कोशिश किया ये। ठीक है, ऊपर जब भी यहाँ पे ये ऊपर गया तो यहाँ से बार बार उसको रिवर्सल मिला। यहाँ देखिए एक हम लोग को क्या मिल रहा है, दिख रहा है कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है। तो जब हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, या तो वो थोड़ा सा टिल्ट होगा, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि चार्ट में एक साथ दिखे, लेकिन अगर मान लीजिए वो थोड़ा सा भी टिल्ट हो, लेकिन पर इस हिसाब से आपका दिख रहा है, तो समझिए कि अगर ये ब्रेकडाउन देगा, ठीक है, तो हम लोग पुट के लिए यहाँ एंट्री कर सकते हैं और अच्छे से वहाँ पे लंबा ट्रेड के लिए यहाँ बैठ सकते हैं।
जो कि यहाँ पे किया, ये इसका सपोर्ट लाइन समझ लीजिए आप। नेक लाइन अगर नहीं समझ में आता, ये आपका सपोर्ट लाइन समझ लीजिए, जहाँ पे बार बार मार्केट आके ऊपर जाने का कोशिश किया, ठीक है। जब ये लाइन ब्रेक हुआ तो ये देखिए कितना अच्छा ट्रेंड मिला हम लोग को, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे रिवर्सल का भी है, जो कि यहाँ पे नीचे से ऊपर जाने का कोशिश किया मार्केट, लेकिन बार बार वो अपना सपोर्ट के पास यहाँ पे नीचे आ रहा था और रेसिस्टेंस से बार बार नीचे हो रहा था। यहाँ इसका नेकलाइन था, लेकिन जैसे ही ब्रेक किया, ठीक है, तो अप मूव हम लोग को अच्छा मिला। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो हेड एंड शोल्डर कैसे वर्क करता है। एक और एग्जांपल है ये। आप अपना जब भी चार्ट रीड करते हो तो उस हिसाब से आप देख सकते हो, वहाँ पे आप अपना चार्ट में ये लगाओ कि देखो पहले का चार्ट जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पे देखो कि आपने क्या क्या देखा उस चार्ट के अंदर। ऐसा नहीं कि आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठते हो, बैठो और लिखना स्टार्ट करो कि मैंने ये देखा, और उस पर्टिकुलर चार्ट का स्क्रीनशॉट लो और उसे वर्ड में आप कहीं भी पेस्ट करो और उसको समझो कि आपने क्या देखा, ठीक है। नहीं तो और आपको कहाँ एंट्री मिल रहा है और कहाँ पे आपने क्या क्या नोटिस किया। तो ऐसे में आपका क्या होगा कि एक तो आपका बैक टेस्ट हो जाएगा, दूसरा आपका बहुत चार्ट देखने का जो रहता है एक्सपीरियंस, वो भी बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम हुआ, हेड एंड शोल्डर जब यहाँ पे पैटर्न बना तो देखिए क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से आ रहा था, लेकिन ये नेकलाइन था, ठीक है। ऐसा नहीं मैंने बोला है कि आपको पूरा क्लियर ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, यहाँ पे पूरा बराबर हो ऐसा भी नहीं होता है, लेकिन ऐसा कुछ आपको पैटर्न मिलेगा तो डेफिनेटली आपको वो ट्रेड अच्छा दे के जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको वेट करना होगा, उसके लिए आपको चार्ट को समझना होगा। यहाँ है डबल टॉप और बॉटम पैटर्न के बारे में, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसी थ्योरी लिखा है जो कि बहुत ट्रेडर लोग डरते भी हैं इसको समझने के लिए। क्या होता है कि डबल टॉप और डबल बॉटम में लोगों को क्या मिलता है कि कभी कभी ट्रिपल बॉटम भी बन जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ट्रिपल बॉटम तुरंत ही बन जाए, क्योंकि डबल टॉप और डबल बॉटम बहुत जगह चार्ट में मैंने देखा है और हर चार्ट पे मुझे बहुत जगह पे वहाँ मिला है। नेकलाइन और नेकलाइन का अगर आपको सीधा सीधा मतलब बताऊं तो ये है इसके लिए रेसिस्टेंस, यहाँ पे है इसका सपोर्ट। जब मार्केट ऊपर के लिए जाने के ऊपर से नीचे आने के लिए कोशिश करेगा तो उसको सपोर्ट मानो, और नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो उसके लिए रेसिस्टेंस मानो, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है कि डबल टॉप डबल बॉटम में यहाँ पे कि बॉटम इसका ये दोनों है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से आया, नीचे आया, लेकिन यहाँ पे मार्केट सस्टेन नीचे और नहीं जाके वहाँ से रिवर्स मार दिया। रिवर्स मारने के बाद फिर से वो अपना रेसिस्टेंस के पास आया, ठीक है। रेसिस्टेंस के पास आके फिर से वो उसी जगह पे आया जहाँ पे उसका दूसरा पहला जो उसका लो बना था, वहीं पे आके फिर से वो रेस्ट किया, फिर से वो ऊपर गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा आप कॉल के लिए नहीं जाओगे। जब ब्रेक किया तो आपको यहाँ अच्छा सा प्रॉफिट मिलता ही मिलता है। सेम यहाँ डबल टॉप में भी सेम वही सिचुएशन है कि ऊपर से अगर नीचे जा रहा है तो मार्केट क्या किया, अपना हाई से फिर से रिवर्स लिया, फिर से वो उसी हाई पे गया और फिर से वहाँ गया, नीचे आया जहाँ पे उसका रेसिस्टेंस था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो उसका सपोर्ट था उसको जब ब्रेक कर दिया तो उसको भी अच्छा एक प्रॉफिट मिला। तो आप पेशेंटली वेट करोगे, अपना सिस्टम अपना सेटअप पे ही विश्वास करके आप ट्रेड करोगे ना, तो गारंटी है कि आप अच्छे से ट्रेड कर सकोगे। ऐसा नहीं है कि आप सारा ट्रेडर से सीखो और अपना सेटअप भूल जाओ, ऐसा मत करना। अपना सेटअप भी आजमा के देखिए, क्योंकि अगर जब तक अपना सेटअप नहीं आजमाओगे तब तक आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि क्या है नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कि अब देखिए मैंने तो आपको समझा दिया एक थ्योरी के हिसाब से कि डबल टॉप और डबल बॉटम का एक सिंपल वे में, लेकिन यहाँ पे एक उसी का एक थ्योरेटिकली आपको मैं एंट्री बता देती हूँ कहाँ कहाँ होता है ऐसे एंट्री, ठीक है।
क्या होता है कि हमेशा हम लोग को स्टॉप लॉस क्या देना पड़ता है, स्टॉप लॉस हमेशा 10 से 15 पॉइंट दीजिए, ठीक है, ताकि थोड़ा सा अगर बफर भी करे मार्केट यहाँ पे तो आपका एसएल हिट ना हो के वो जब नीचे जाए और तो आपको बड़ा प्रॉफिट दे, ठीक है। जब ऐसा होता है ना तो हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि 100 में 60% 70% तो ऐसा मिलता ही है मार्केट को कि जिससे हम लोग को प्रॉफिट अर्न हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हुआ कि एक ट्रेंडिंग चल रहा था मार्केट, तो यहाँ पे उसका अपना हाई बनाया, फिर उसके बाद ये अपना सपोर्ट को तोड़ रहा था, यहाँ सपोर्ट का रेडी होने वाला था तोड़ने के लिए। तो क्या हुआ, मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा लिया है, मैं यहाँ एंट्री करने के लिए रेडी रहूंगी। और टारगेट मेरा रखिए कि टारगेट आपके ऊपर रहता है, टारगेट आप कहाँ तक रखोगे। ज़रूरी नहीं है कि टारगेट कोई लंबा सा टारगेट हो, ठीक है, वो हो गया लॉन्ग के लिए, लेकिन हम लोग करते हैं स्कैल्पिंग, ठीक है, तो हम लोग को 10 से 20 से 50 पॉइंट भी मिल जाता है तो बहुत है, ठीक है। सो यहाँ पे सेम यहाँ पे आपका रिवर्सल के लिए भी आएगा, स्टॉप लॉस नीचे लगेगा, एंट्री ऊपर है, टारगेट आप देख सकते हो अपने लिए। सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे भी आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ डबल टॉप्स का बताया गया है। यहाँ पे देखिए मैं जो आपको बता ही रही थी उसी का जो आपको देखने को मिलता ही मिलता है। यहाँ पे क्या क्या है, रेगुलर डबल टॉप, फेक ब्रेकआउट टॉप और ब्रेक एंड रीटेस्ट। क्या होता है कि आपका एक हो गया जो रेगुलर दिखेगा कुछ इस हिसाब से, ठीक है, लेकिन फेक ब्रेकआउट कैसा दिखता है कुछ इस हिसाब से। यहाँ से गया, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये तो ब्रेक किया, ठीक है, लेकिन इसको यहीं से नीचे आना था, लेकिन ये ब्रेक किया और यहीं पे क्या हुआ कि फंस गए लोग, यहाँ पे बायर्स फंस गए और वहीं से क्या हुआ, सेलर्स लोग ने अपना जो बाई किया था तो बस यहाँ से वो लोग नीचे आ गए। तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रैप हो गए हैं लोग, ठीक है, यहाँ पे ट्रैप हो गए ताकि यहाँ पे सारा एसएल जा सके, क्योंकि ऐसा 110% श्योर है कि यहाँ पे अपना बहुत कोई अपना एसएल लगा के रखे होंगे ताकि मैं बाई कर सकूं। लेकिन पर क्या हुआ, मार्केट वहाँ पे अपना एसएल लेता है, फिर उसके बाद वो नीचे आ जाता है। रीटेस्ट में क्या होता है कि मार्केट तो जा रहा था, यहाँ से फिर आता है, ठीक है, यहाँ से तो ट्रैप हो गए, लेकिन मार्केट यहाँ से रीटेस्ट लेता है कुछ इस हिसाब से, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हमको ऐसे ही मिले डबल टॉप या फिर क्या बोलते हैं आपका ट्रिपल टॉप, जो भी, लेकिन आपको ऐसे भी मिल सकता है डबल टॉप ट्रिपल टॉप, ठीक है। आपको देखना होगा, अगर आप नहीं देखोगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कब आपका ट्रेंड कहाँ से छूट गया, ट्रेड आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो डबल टॉप्स का जो भी एग्जाम्पल्स और भी होता है, लेकिन यहाँ कुछ कुछ आप बेसिक सीखोगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो यहाँ पे क्या है, ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम, सेम जो मैंने डबल टॉप में बताया आपको, यहीं पे भी सेम वही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ तीन बार बना हुआ है, ठीक है, 3 बार बनने के बाद हमको यहाँ ब्रेकआउट मिला है। तो सेम मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि डबल टॉप में ही आपको मिले प्रॉफिट, ट्रिपल टॉप भी आपको देखना पड़ेगा, लेकिन ट्रिपल टॉप बराबर हमको नहीं देखने को मिला है। मैंने जब भी चार्ट रीड किया है तो ट्रिपल टॉप मुझे उतना नहीं मिला जितना डबल टॉप मिला है। डबल टॉप ज़्यादा बनता है ट्रिपल टॉप्स के मुकाबले, ठीक है। दूसरा राउंड बॉटम सेम है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ देखिए क्या किया गया है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ तो एक बॉल ले लीजिए, राउंड मतलब क्या होता है, कटोरी, ठीक है। तो एक बॉल ले लीजिए, उस हिसाब से उसका हाई एंड लो, हाई आप मार्क कर लो यहाँ पे जहाँ से मार्केट आप गया है, तो ठीक है। इसका ब्रेकआउट का वेट करो, ठीक है। जब वेट करोगे तो क्या हुआ, यहाँ से रिवर्सल मिला है, रिवर्स मिला, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है तो आपको एक अच्छा सा ट्रेंड देखने को मिला और यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी अर्न करने को मिलेगा। तो ये सिंपल है, इंसान लोग इसमें भी ट्रेड करते हैं, लेकिन मैं इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करती क्योंकि मुझे ये ज़्यादा समझ में नहीं आती। दूसरा कप एंड हैंडल, कप एंड हैंडल भी कुछ इस हिसाब से है। मैं
जो आपको राउंडिंग बॉल मैंने बताया, सेम उसी हिसाब से आपका कप एंड हैंडल है। कप भी ऐसे ही बनाया गया है, लेकिन हैंडल किस लिए बनाया गया है, देखिए क्या हुआ कि मार्केट बफर दिया। यहाँ पे मार्केट गया तो एक राउंड वे में, लेकिन पर यहाँ पे मार्केट फिर से नीचे आने का कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे ट्रैपिंग चल रहा है। मार्केट बोल रहा है कि मुझे लोगों का एसएल लेना है। लोग तो एसएल लगाते हैं आजकल, और बिना एसएल का तो ट्रेड करना ही नहीं चाहिए, नहीं तो आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे अगर एसएल आप लगाए होंगे तो यहाँ पे एसएल लेगा, लेने के बाद क्या करेगा, फिर से वो ऊपर ही जाएगा। अगर मार्केट का ट्रेंड अप है तो वो नीचे नहीं आएगा, आपको वो देखना पड़ेगा। जब आप बैक टेस्ट करोगे तो आपको बहुत क्लियर रहता है चार्ट कि आप कैसे वो ट्रेंड पकड़ सकते हो। ठीक है। सो अब हम लोग आते हैं वेजेस। ये आपको मैं इसलिए यहाँ पे रखी हूँ क्लियरली दिखाने के लिए, क्योंकि देखिए ये आपको हमेशा दिखेगा। 110% आप ये ज़रूर नोटिस करोगे। क्या होता है कि मार्केट चल रहा है, ठीक है, मार्केट को आप देख रहे हो कि साइड वे ही चल रहा है, मार्केट कुछ हिसाब से चल रहा है। ठीक है। अब मार्केट क्या वो ब्रेक नहीं करेगा? डेफिनेटली वो करेगा ब्रेक। जब वो ब्रेक करेगा या तो नीचे हो या तो ऊपर हो। ठीक है। आप देखो कि वो मार्केट बार बार क्या कर रहा है, बार बार रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। रेसिस्टेंस पे जितने सारे लोग होंगे, अगर आप ऑप्शन चेन देखते हो तो वहां पे आपको क्लियरली दिखाता है कितने सारे लोग बैठे हुए हैं कहाँ पे, रेसिस्टेंस या सपोर्ट पे। तो उस हिसाब से आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे बार बार कहाँ से वो रेसिस्टेंस ले रहा है और बार बार अपना सपोर्ट तक गिर रहा है। तो इस हिसाब से पता चलेगा कि सप्लायर और बायर्स में, सॉरी सेलर्स और बायर्स में बहुत ज़्यादा ही लड़ाई हो रहा है, जिस कारण से क्या होता है कि अगर मान लीजिए सेलर्स बहुत ज़्यादा हावी हैं तो वो ऊपर जाने नहीं देंगे मार्केट को, जो कि यहाँ हुआ, सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। ठीक है। ब्रेक करने के बाद देखिए कितना बड़ा मूव मिला है हम लोग को। तो ये होता है आपका वेजेस में। ठीक है। जब आप ये लाइन ड्रॉ करके रखोगे अपना चार्ट पे तो आपको पता चलेगा कि अरे हाँ, मेरा ये ट्रेंड सेटअप है और मुझे इसके बाद ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करना है, मैं इसके अलावा कोई ट्रेड नहीं ले सकता या ले सकती। ठीक है। नेक्स्ट, ये फ्लैग पैटर्न आप बहुत जगह देखे होंगे। ठीक है। मैं तो नोटिस उतना नहीं करती, लेकिन हाँ ये फ्लैग पैटर्न बहुत जगह आपने देखा होगा कि क्या होता है कि मार्केट का एक हाई लगता है। ठीक है। मार्केट जब हाई लगाता है उसका हाई पे हम लोग मार्क कर देते हैं कि इतना हाई लगा के इतना लो आया है, तो इसका एक लो आप ले लो। ठीक है, कि कहाँ तक इसका स्टार्टिंग से हाई गया है, तो वहां से क्या होगा कि आपको एक ट्रायंगल शेप में दिखेगा, एक फ्लैग का शेप में जो दिखता है ना, साइड फ्लैग, तो ऐसा दिखेगा। तो उसका क्या होगा कि आपको बेनिफिट भी मिलेगा और डिसएडवांटेज भी मिलता है कभी कभी जब साइड वे मार्केट चलता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं 100% सारा चार्ट पैटर्न आपको हमेशा प्रॉफिट दे, ये ज़रूरी भी नहीं होता है जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे बैक टेस्ट, क्योंकि हर दिन आपको एक नया कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट हमेशा उसी ट्रेंड पे पैसा बना के दे, नहीं, आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। क्या होता है यहाँ पे जैसे ही ब्रेक किया मार्केट को, तो आप देखो कि मार्केट ट्रेंड किया, लेकिन मार्केट क्या हुआ कि जहां से वो ट्रेंड किया था वहीं पे बार बार वो नीचे गिर रहा था। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि यहाँ तक तो आपका टारगेट बुक हो गया होगा। ठीक है। अगर आपने लंबे समय के लिए बैठ गया तो यहाँ आपका प्रीमियम डिके होने लगेगा, जिस कारण से आप कुछ लॉसेस में भी रहोगे। ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा ट्रेंड फॉलो करो। ठीक है। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग में सिंपल वे में मैं समझाऊं तो जो आपका वेजेस है ना, सेम वही है असेंडिंग और डिसेंडिंग। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्यों देखो, क्योंकि ये भी ट्रायंगल ही फॉर्म में ही बनेगा, समझ लो एक फ्लैग। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे अगर एक वेजेस में ही इसको देखना है तो देखो मार्केट किस हिसाब से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कहाँ कहाँ ले रहा है वो। अगर मार्केट ऐसे चल रहा है तो देखिए सपोर्ट रिस्किंग, फिर लोअर में कैसे जा रहा है। ठीक है। एक एक करके मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए क्या होता है असेंडिंग में, अगर आपको दिख रहा होगा तो बताइएगा मुझे।
यहाँ है अप ट्रेंड, मार्केट अप ट्रेंड गया, लेकिन क्या हुआ, मार्केट अब बहुत जगह देखोगे कि मार्केट हमेशा एक जगह तो नहीं घूमता है, मार्केट को चाहिए कि वो थोड़ा कंसोलिडेट करे, उसके बाद वो ब्रेक करता है। तो यहाँ देखिए कंसोलिडेशन चला, ठीक है, सेकंड में आप देखो दिख रहा होगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन चला, फिर क्या हुआ, यहाँ पे रिस्क क्यों है लोअर में, ये देखिए, क्योंकि क्या हो रहा है मार्केट को, अगर आपने मेरा प्राइस एक्शन का वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, वहाँ आपको क्लियरली मैंने बताया है कि यहाँ पे इसका लो ब्रेक नहीं हो रहा है, जिस कारण से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड जाएगा। यहाँ पे आप तीन चीज़ अगर अपना स्किल में डालोगे तो आपको क्लियरली चार्ट दिखेगा कि मार्केट यहाँ लो ब्रेक कर नहीं रहा है, तो ये डाउन ट्रेंड कैसे जाएगा। जब तक लो ब्रेक नहीं होगा तब तक ये तो हम लोग अप ही ट्रेंड मानेंगे। बाय चांस अगर ये लो ब्रेक नहीं हुआ तब तक अप ट्रेंड मानेंगे, लेकिन 110% में से, अगर 100% में से मैं बोलूँ तो न्यूज़ कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई बड़ा न्यूज़ आने वाला है तो उस समय बहुत फ्लक्चुएट करता है मार्केट, ठीक है, तो उस समय हम लोग को थोड़ा सा या तो ट्रेड ना करे उस दिन, ठीक है, दूसरा दिन कभी और करे, लेकिन अगर उस दिन अगर ट्रेड करना ही है तो बहुत सोच समझ के आपको एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट आपका कोई भी सिस्टम फॉलो नहीं करेगा उस समय उसको जैसा उसका ट्रेंड चलेगा वैसे वो फॉलो करेगा। उस समय कोई भी रूल उसका उतना नहीं चलता है, मैंने देखा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे उसका रेसिस्टेंस था, लेकिन यहाँ रेसिस्टेंस जिसका हाई था उसको ब्रेक नहीं किया, उसी के अंदर घूमता रहा। अब यहाँ पे जब ब्रेक किया तो इसको अप ट्रेंड मिल गया। सो ऐसा चलता है आपका असेंडिंग ऑर्डर में। ये चार्ट में कैसा दिखता है वो भी मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ असेंडिंग ट्रायंगल है। ट्रायंगल में क्या हुआ कि अप ट्रेंड चल रहा था मार्केट, लेकिन यहाँ रेसिस्टेंस में बार बार मार्केट आ रहा है, लेकिन इसका लो को ब्रेक नहीं किया है। ध्यान से मैं बार बार बोल रही हूँ, इसका लो को ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ सिंपल वे में आपको दिख रहा है कि अरे मेरा लो ब्रेक नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एंट्री उसका अप ट्रेंड का फॉलो जब टूटेगा तब मैं फॉलो करूंगी और मुझे एक ट्रेंड अच्छा मिलेगा, जो कि आपको असेंडिंग ट्रायंगल में मिल चुका है। सो ये था मेरा असेंडिंग ट्रायंगल का। अब देखते हैं डिसेंडिंग में। एक और एग्जांपल है इसी का, मैंने यहाँ पे आपको एंट्री के लिए बताना था। तो यहाँ देखिए क्या होता है कि जैसे ही आप ट्रायंगल शेप में तो आपको मिल गया, ठीक है, क्या हुआ, असेंडिंग ऑर्डर ही चल रहा था, इसका लो ब्रेक हुआ नहीं मार्केट का। यहाँ पे आप सीधा बनाइए कि आप स्टॉप लॉस इतना बड़ा मत रखो, 10-15 पॉइंट का रखो स्टॉप लॉस, ठीक है। ट्रिगर करेगा थोड़ा सा तो आप उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस दे सकते हो, नहीं तो आप वेट करना, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका एंट्री रहेगा और आपको अपना प्रॉफिट यहाँ मिल जाएगा। दूसरा, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सेम इसका रिवर्स होता है। जैसे हम लोग को कॉल के लिए मिलता है ना, सेम इसका रिवर्स होता है, जो कि जिसका लो ब्रेक नहीं हुआ था, लेकिन अब जब डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन चला, यहाँ पे क्या हुआ कि इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। इसका लो तो वैसी का वैसी है, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ और क्या हुआ, मार्केट एक डाउन ट्रेंड दे दिया। तो ये होता है आपका डिसेंडिंग में। सिंपल है कि आपका देखो उसको प्राइस एक्शन के हिसाब से कि लो मेरा ब्रेक हाई मेरा ब्रेक हो ही नहीं रहा है, तो अप ट्रेंड कहाँ से होगा, और लो जस का तस है, तो वहां से आपका एक लाइन ड्रॉ करो, जब मेरा गिरेगा मार्केट तो मैं यहाँ एंट्री करूंगा। तो बस सिंपल है, ज़्यादा हार्ड है नहीं, इसको मुश्किल ज़्यादा ना बना के इजी वे में समझने का कोशिश कीजिएगा। दूसरा, यहाँ पे एग्जाम्पल फिर से है, जो लोअर हाई मैंने कहा था जो कि ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा हुआ है नीचे, जो कि आपको दिख रहा होगा, ठीक उस हिसाब से आपको नीचे ट्रेंड मिलेगा और आराम से आप ट्रेड करोगे। देखिए यहाँ पे आपको छोटा सा ट्रेंड मिला, यहाँ पे आपको छोटा सा प्रॉफिट दिया, और अगर आपका एसएल यहाँ रहता तो क्या होता, यहाँ पे आपको री एंट्री भी मिला है, ठीक है। सो ये चीज़ आप नोटिस करो और आराम से इसमें ट्रेड करो। ऐसा नहीं है कि वो नीचे ही जाएगा, मार्केट को नीचे ही जाना है, ठीक है, ये ट्रेंड हमेशा याद रखना। सेम यहाँ पे भी एंट्री आपको दिख रहा होगा, एंट्री कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, वॉल्यूम भी देखा जाता है, ठीक है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में आपका बहुत इजी रहता है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। बता देती हूँ क्या होता है, यहाँ लोअर हाई है और यहाँ हायर लो है, यहाँ हायर लो है। क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट बार बार यहीं पे गिर रहा है, तो आप एक
लाइन ड्रॉ कर लो ऊपर से भी और नीचे से भी, तो क्या होगा, एक ट्रायंगल टाइप का शेप आपको दिखेगा, जिसको इस टाइप से आपको दिखेगा कुछ शेप, ठीक है। तो ये शेप आपको बता रहा है कि अब क्या होगा कि मार्केट एक बीच में रेंज में बन रहा है, लेकिन अब रेंज को भी टूटना पड़ेगा। एक टाइम पे वो रेंज भी जाके टूटता है, जब वो रेंज टूटता है तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट मिलता है। तो सेम इसमें भी सेम कंडीशन है कि आपका जब भी रेंज टूटेगा तो यहाँ आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। सेम यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा था, लेकिन मार्केट को क्या हुआ कि जब साइडवेज आने लगा, आप ये साइडवे में कर सकते हो, साइडवेज आने लगा तो मार्केट आप क्या किया कि इसका लो को हम लोग मार्क कर लेते हैं, क्या ब्रेक करेगा तब जाएगा, ऊपर जाएगा तो हम लेंगे। तो यहाँ पे इसका लो ब्रेक हुआ, तो लो ब्रेक हुआ तो हम लोग को डाउन ट्रेंड। और फैमिलीज, ये था मेरा छोटा सा वीडियो चार्ट पैटर्न के बारे में। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारा टेलीग्राम भी चैनल है जहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते। सो थैंक यू फैमिली।